10 जून 1977 को देश की सबसे बड़ी चुनावी हिंसा हुई थी और 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। औरंगाबाद 10 जून 1977 को देश की सबसे बड़ी चुनावी हिंसा हुई थी और 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। जो लोग शहीद हुए उनको शहादत दी गई, मगर विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर यह मुद्दा ताज़ा करने की कोशिश की जा रही। दरअसल 16 जून 2000 को बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार मियांपुर नरसंहार हुआ था। दोनों घटनाओं में साम्यता ये कि दोनों ही घटनाओं को बिहार में चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद जिले में गोह विधानसभा क्षेत्र में अंजाम दिया गया था। नरसंहार के बाद से मियांपुर नरसंहार की बरसी हर साल मनाई जाती है। इस साल भी मियांपुर नरसंहार की 25वीं बरसी मनाई गई और घटना में मारे गए 35 दलितों को श्रद्धांजलि दी गई। चूंकि यह साल बिहार विधानसभा का चुनावी साल है, लिहाजा मियांपुर नरसंहार के साथ इसी इलाके के सागरपुर में हुई देश की सबसे बड़ी चुनावी हिंसा को जोड़ा गया और गोह के गोविंदपुरा में सागरपुर चुनावी हिंसा की 48वीं बरसी मनाते हुए हिंसा में मारे गए 8 लोगों को लोकतंत्र का रक्षक करार देते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इन लोकतंत्र के रक्षकों की स्मृति में गोविंदपुरा में निर्मित शहीद वेदी का भी अनावरण किया गया। सोमवार को देर रात संपन्न हुए इस कार्यक्रम को राजनीतिक दिखाने के लिए आयोजक संगठन का नाम तो सागरपुर शहीद सम्मान कार्यक्रम आयोजन समिति दिया गया, लेकिन इस मंच के माध्यम से गोह की चुनावी राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण को ही साधा गया। साथ ही एक तीर से कई निशाने भी साधे गए। कार्यक्रम के माध्यम से सभी वक्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति साधने के लिए दलित पिछड़ा उभार को ही धार दिया। इसके पूर्व शहीद वेदी का अनावरण और कार्यक्रम का उद्घाटन युवा समाजवादी नेता व दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कांति सिंह एवं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने किया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए युवा समाजवादी नेता व दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि लोकतंत्र पर फांसीवादी ताकतें हावी हो रही है। केंद्र की सरकार देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को लगातार कमजोर कर रही है। लोकतंत्र पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आवाम को इन खतरों से सावधान करना जरूरी है। सागरपुर में 48 साल पहले हमारे पुरखों ने लोकतंत्र को बचाने में शहादत दी थी। बूथ लुटेरों से मतदान केंद्र को बचाने में हमारे 8 पूर्वज शहीद हुए थे और 56 लोग घायल हुए थे। देर से ही सही, लेकिन आयोजकों ने उनकी शहादत को याद किया और यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए आयोजक बधाई के पात्र है। हम समाजवादी लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हमेशा से लड़ते रहे हैं। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने और लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत बनाने है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ताकतें तभी मजबूत होगी जब हमारे नागरिक जागरूक होंगे। सागरपुर के हमारे पुरखे लोकतंत्र के प्रति बेहद जागरूक थे। इसी वजह से उन्होंने बूथ लुटेरों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी। हमारे पुरखे लोकतंत्र की रक्षा के आइकॉन है। उनकी शहादत के माध्यम से हम आवाम को आज के बूथ लुटेरों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज के ये लुटेरे सीधे बूथ नहीं लूटते, बल्कि झूठे वायदों और प्रलोभन से वोटों को लूटते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह साल चुनाव का है। चुनाव आते हैं ये फिर प्रलोभन देकर वोटों को लूटने आएंगे, लेकिन इनके प्रलोभन में नहीं आना है, बल्कि अपने वोट की ताकत से जवाब देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग देश को धर्म और जाति में बांटने में लगे हैं। ये सद्भाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहा कि चुनाव पसंद की सरकार चुनने के लिए होता है और ये लुटेरे आपकी पसंद में आड़े आते हैं। अब बूथ लूट का तरीका बदला है, लेकिन लुटेरों की सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी इनकी सोच झूठ के बहाने आपका वोट लेना है। ये सोच तब बदलेगी जब आप सावधान होंगे, जागरूक होंगे, अपने मत का सही प्रयोग करेंगे। हमारे पूर्वजों ने बूथ को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि सामंती मानसिकता से बचाने के लिए शहादत दी थी। उन सामंती मानसिकता के लोगों को हमें पहचानना है, उनके झांसे में नहीं आना है। झांसे में आएंगे तो बदले हुए तरीके से ये फिर आपका वोट लूट लेंगे, जिससे इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं होने देना है और सामाजिक न्याय की ताकतों को मजबूत करना है। सवाल पूछे जाने पर कांति सिंह आग बबूला हो उठी और पुराना रटा रटाया जवाब मोदी मीडिया न बने को दोहराया। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में रानी हो या मेहतरानी, सबको बराबर अधिकार है। इस अधिकार की वे हमेशा वकालत करते रहे हैं, लेकिन सामंती मानसिकता के लोगों ने आज भी रानी वाली मानसिकता पाल रखी है। इसी मानसिकता के लोग पहले बूथ लूटकर लोकतंत्र का हरण करते थे। आज ये झूठ बोलकर, बरगला कर और लोभ देकर आपके वोटों को हरने का काम करते हैं।
इसमें सफल होने के बाद आपको छोड़ देते हैं और अपनों को देखते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में फिर आपके पास मौका है। इस मौके से नहीं चूकेंगे और अपने पूर्वजों की शहादत को याद रखते हुए लोकतांत्रिक समाजवादी ताकतों को वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक व विधानसभा चुनाव में गोह से प्रत्याशी रहे राजद नेता श्याम सुंदर ने कहा कि आज हम सभी एक ओर जहां मियांपुर नरसंहार की 25वीं बरसी मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सागरपुर में बूथ लुटेरों से संघर्ष करते हुए शहादत देने वाले 8 शहीदों की शहादत को याद कर रहे हैं। उनकी स्मृति में गोविंदपुर में बने शहीद स्मारक का अनावरण कर रहे हैं। दोनों ही क्षण हमारे लिए प्रेरक क्षण है। दोनों ही घटनाओं में शहीद लोग हमें सामंती ताकतों से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कहा कि गोह विधानसभा क्षेत्र में आज भी सामंती ताकतें अपना फन उठाए हुए हैं। हमने गोह में सामंती ताकतों का फन कुचलने की लड़ाई छेड़ रखी है। ये लड़ाई मेरी नहीं, आपकी लड़ाई है। इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए। कहा कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है। सामंती ताकतें फिर से मनमानी करने की तैयारी में है। उनकी ताकत को धूल चटाने के लिए सामाजिक न्याय की ताकतों को फिर से पहले से ज्यादा मजबूत करना है। इसमें चूक हो गई तो गोह में सामंती ताकतें हावी हो जाएंगी। मौत के घाट उतरना पड़ा, इसलिए याद दिलाने की जरूरत है कि वोट का क्या कीमत है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा जो है वोट का कीमत, कि रानी हो या मेहतरानी, सबका हक सबका इज्जत एक बराबर, लेकिन वर्तमान हुकूमत इस वोट को किसी न किसी रूप में, चाहे जैसे हो, वंचितों के हाथ से छीनना चाहती है। वोट देने के नाम पर लोगों को मारा जाता है इस बिहार में, और वो ताकत भैया जान दे देंगे लेकिन वोट नहीं छोड़ेंगे। इससे बड़ा क्या होगा। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता था इन शहीदों को सम्मान देने का। मरणोपरांत अभी भी चुनाव आयोग सम्मान दे। ये नक्सल थोड़ी थे जो चुनाव बहिष्कार करने गए थे, और ना ये बूथ लुटेरे थे जो बूथ लूटने गए थे। और आज भी वो तत्व समाज में जिंदा है, नहीं जिंदा है सो बात नहीं है। यह कार्यक्रम नौजवानों के लिए एक सीख होगा, नौजवानों के लिए ज्ञान होगा। यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो गरीबी में हमारे लोग वोट बेच देते हैं। चुनाव आयोग से क्या मांग है भैया? क्या करेंगे इसके लिए? भैया मरणोपरांत चुनाव आयोग इनको सम्मान दे, इनके परिजनों को सम्मान दे, ताकि लोकतंत्र में आम लोगों का भरोसा बढ़े। और कोई लंपट बूथ लूटने की कोशिश करता है, वोट से बूथ से पहले किसी को डराने धमकाने की कोशिश करता है, वो लड़ने की ताकत और जोश और जज्बा मिले।